गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 31 पेपर 2 का ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी हम जे सिलेबस वाइज पूरा पेपर 2 का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। तो जो ऑलरेडी हमने जो कर रखे हैं ये भी कर दिया पूरा हमारा, हमने ये सारा कर दिया और कास्ट सिस्टम पूरा कर दिया। तो अब हमारा है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, तो उनकी जो डेफिनेशन प्रॉब्लम्स क्या हैं ये हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के लिए जो जोग्राफिकली कहाँ कहाँ स्प्रेड हो गई हैं। फिर देखेंगे कॉलोनियल पॉलिसीज और ट्राइब क्या थी, ये थर्ड लेक्चर में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो इशू ऑफ इंटीग्रेशन है, जो ऑटोनॉमी था, तो जो ट्राइब्स को पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने कैसे इंटीग्रेट करना है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ, तो वो हमने एक लेक्चर में देखेंगे। और इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर है जो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं फॉर द ट्राइबल वेलफेयर, तो उस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ जो बजट, जो इस साल का बजट है उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई तो वो भी हम देखेंगे। तो मेरा मेन पर्पस क्या है भी इस इशू को, इस चैप्टर को मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूं। तो आई होप आप मेरे साथ ये पूरा लेक्चर हम पूरा देखेंगे। तो हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, तो आप देखोगे इंडिया जो डाइवर्सिटी की इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है। क्योंकि जब आप ट्राइब सुनते हो ना, लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है। तो उनको लगता है भी ट्राइब्स हैं जो जंगल में रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा, लेकिन आप देखोगे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ट्राइब्स की। तो इनको आप एक लेंस के थ्रू नहीं देख सकते। तो हम इसको देखते हैं, जैसे कि अभी आप देखो जो मैंने एक टेबल दिखाया है, तो आप देखो कितनी सारी ट्राइब्स हैं, हर एक स्टेट में ट्राइब्स हैं, कितनी सारी ट्राइब्स हैं, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो हम अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आप देखोगे जो इंडिया की सोसाइटी है वो तीन तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्राइबल सोसाइटी, जो ट्राइब्स हैं। अभी मैं ट्राइबल की डेफिनेशन क्या है मैं वो नहीं बताऊंगा अभी, अभी हम देखेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली डेफिनेशन का ही तो डिबेट है। रूरल सोसाइटी जो लोग गांव में रहते हैं, और अर्बन सोसाइटी जो लोग शहरों में रहते हैं। तो इंडिया की जो सोसाइटी है वो तीन हिस्सों में डिवाइड की हुई है, ट्राइबल लोग, रूरल लोग और अर्बन लोग। तो ये आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी करते हैं। इंटरसेक्ट इन द सेंस ये ट्राइबल लोग हो सकता है गांव में रह रहे हो, और हो सकता है ट्राइबल लोग अर्बन सोसाइटीज में रह रहे होंगे। क्योंकि आज के टाइम पे ड्यू टू दिस माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे सपोज करो किसी अभी जंगल में एक, जो जंगल है सपोज करो जहाँ पे माइन खोदने लगे, तो जहाँ पे जो ट्राइब्स थी वो रह रही हैं, तो उनको क्या है, उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जाके अर्बन सेंटर्स में भी रहने लग जाएंगे। तो इंडिया की सोसाइटी जो है वो ट्राइबल, रूरल और अर्बन, और हो सकता है ट्राइबल सोसाइटी इन दोनों को इंटरसेक्ट करे। तो ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत इंटीग्रल पार्ट है। कहते जो अफ्रीका के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी ट्राइबल की पॉपुलेशन है। और ट्राइबल की पॉपुलेशन भी ऐसे है भी, मतलब कुछ ट्राइब्स प्लेन्स में रह रही हैं, कुछ ट्राइब्स कोस्टल एरियाज में रह रही हैं, कुछ ट्राइब्स माउंटेन्स में रह रही हैं, कुछ ट्राइब्स डेजर्ट में रह रही हैं। जैसे बील ट्राइब है तो जहाँ पे राजस्थान में रह रही है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में रह रही हैं। और जहाँ पे आप देखोगे ट्राइब का, हर एक ट्राइब का डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, आइडेंटिटी है। तो जो ट्राइब्स हैं जो अर्लियर टाइम्स में इंडियन पेनिनसुला में सेटल हुई थी, उनको बोलते हैं आदिवासी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो आप देखोगे जो ट्राइब्स हैं मतलब सोशियो इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड होती हैं, और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मैंने जो आपको बताया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर जो सिलेबस के नहीं है, तो हम वो देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, तो वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। तो अब स्कॉलर्स क्या हैं, मतलब ये जो ट्राइब्स को डिफाइन करना कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत वेरी करती हैं, और कुछ ट्राइब असिमिलेट हो रही हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ।
तो इस वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो स्कॉलर्स ने इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया, रिसर्च की। तो स्कॉलर्स कहते हैं कुछ फीचर्स जो मिनिमम है वो हम निकाल लेते हैं। तो वो हम देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दिखाने की कोशिश की, तो कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश की ट्राइब्स को। तो मैं अब ये लेक्चर ओपन करने से पहले पहले हम ये कुछ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं इंडियन ट्राइब्स की। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कॉमन टोपोग्राफी, मतलब जो ट्राइब्स हैं ये एक स्पेसिफिक रीजन उसमें रहती हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करती हैं और अपने वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करती हैं। कॉमन टोपोग्राफी, इनमें सेंस ऑफ यूनिटी है, मतलब कोई पीस एंड वॉर ये अपने आप को यूनाइट कर लेती हैं। इंडोगेमस ग्रुप है, आपस में बिदन शादी करती हैं। बट इन द टुडेज टाइम्स इंटर ट्राइबल जो मैरिजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कॉमन डायलेक्ट, जो कम्युनिकेशन है वो मतलब एक कॉमन लैंग्वेज होती है, तो उसमें जो अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं, जिसके कारण जो यूनिटी है वो स्ट्रेंथन होती है। ज़्यादातर टाइस ब्लड रिलेशनशिप टाइस होते हैं इसमें ट्राइब्स में। आपस में जो प्रोटेक्शन अवेयरनेस इनमें बहुत होती है, मतलब इनको पता है वी हैव टू अवेयर फ्रॉम द आउटसाइडर्स। तो सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है जिसके पास सारी पावर्स होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। और ट्राइबल चीफ जो होता है, जो इनका हेड होता है किसी भी ट्राइब का, तो वो क्या करता है, उसके पास कमेटीज होती हैं जो उनको सलाह देती हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके पास भी जैसे स्पोक करो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है NSC, तो उसमें एडवाइस देती है इमरजेंसी के टाइम। तो इसी तरह ट्राइबल चीफ की भी कुछ कमेटीज़ हैं जो इमरजेंसी के टाइम उसको एडवाइस करती हैं। तो ट्राइब से डिफरेंट हो सकता है, एक बड़ी ट्राइब हो तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया हो, तो हर एक ग्रुप का एक अपना ट्राइब लीडर हो। तो ये लीडर क्यों जरूरी है, क्योंकि ताकि प्रोटेक्ट कर सके इन द डिफिकल्ट टाइम्स। डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ट्राइबल चीफ सारी अथॉरिटी होल्ड करता है, और सम ट्राइब्स क्या होती हैं, सब कमेटीज हैं जो चीफ को, जो उस ट्राइब के हेड को असिस्ट करती हैं। कॉमन कल्चर, किनशिप को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ईगलिटेरियन वैल्यूज़ हैं, भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और सेक्स बेस्ड इनक्वालिटीज़ नहीं है। और जहाँ पे तो इसको कई ट्राइब्स तो मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं। मैट्रियार्कल हम जब पढ़ेंगे, जब किनशिप सिस्टम देखेंगे भी, जैसे पैट्रियार्कल क्या है, भी अथॉरिटी ऑफ फादर, जज जहाँ पे मतलब पैट्रियार्क, लेकिन जहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी अथॉरिटी ऑफ मदर, तो जहाँ पे मतलब भी सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ईगलिटेरियन वैल्यूज भी नहीं है, मतलब एक कदम आगे भी हैं कुछ ट्राइब्स, मतलब वुमेन को ज़्यादा उन्होंने पावर दी हुई है। रिलीजन है सिंपल फॉर्म का, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, एनिमिज्म, टोटमिज्म, तो डिफरेंट रिलीजन। तो ये एक डिस्टिंक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन ट्राइब्स की। तो अब मैं जब कहता हूँ डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स आप कहोगे सर डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स एक सिंपल डेफिनेशन है, तो वो तो आप जो लेक्चर का हेडिंग है विद डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स, तो वो क्यों है, तो उसके 4 रीजंस हैं। अभी मैं देखिए, अभी लेक्चर नहीं ओपन कर रहा, अभी स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे मूवी का एक ट्रेलर होता है, तो इस तरह एक ट्रेलर लगाइए इस लेक्चर का। तो ये 4 रीजंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, वेरिएशन अक्रॉस स्टेट्स एंड रीजन्स। तो जहाँ पे कोई सिंगल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्राइटेरिया नहीं है, वे में ट्राइबल कम्युनिटी को डिफाइन करना है, तो डिफरेंट क्राइटेरिया है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रीजन्स। तो इसके कारण क्या है, इनकन्सिस्टेंसी हो रही है जो क्लासिफिकेशन और रिकॉग्निशन में। अब देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही हैं, ट्राइब, आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब, इंडिजिनियस पीपल, इसके बाद PVTG ट्राइब्स, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, डी नोटिफाइड, ये क्या है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वो हैं, टर्म्स हैं, वो क्या है यूज होती हैं। हर एक टर्म की अपनी हिस्टोरिकल, हर पॉलिटिकल और सोशल कॉनोटेशन है, तो जो फर्दर इसको कॉम्प्लिकेट कर देती है किसी ट्राइब को समझने के लिए। फर्दर क्या है, इश्यू ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे आप देखोगे असिमिलेशन हो
भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ट्राइब कह रही हो, कोई मेंबर कह रहा हो भी मैं ट्राइब का मेंबर हूँ, लेकिन गवर्नमेंट उसको कास्ट, किसी कास्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करे। तो ये जो ऐसे डिसएग्रीमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन होती हैं, तो ये भी जो ट्राइब की डेफिनेशन को समझने के लिए इशू को कॉम्प्लिकेट करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब बताया है और उनको प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन, अफर्मेटिव एक्शन प्रोविजन भी दिए, जैसे रिजर्वेशन हो गया और भी बहुत सारे बेनिफिट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो क्लासिफिकेशन है एग्जॉस्टिव है, कुछ ट्राइब्स नहीं इंक्लूड की गई, तो इसके कारण भी एक जो है डिस्प्यूट अराइज होता है, एक डिस्पैरिटी अराइज होती है। तो ये 4 रीजन्स अगर आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कि ट्राइब की डेफिनेशन प्रॉब्लम्स कितनी है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर में। तो हम देखेंगे एटिमोलॉजी ऑफ टर्म ट्राइब। तो ट्राइब जो वर्ड है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो ट्राइब ग्रीक सिटी स्टेट्स से ओरिजिनेट हुआ, अर्ली रोमन एम्पायर में ओरिजिनेट हुआ। जो लैटिन टर्म थी ट्राइबस, तो उससे जो वर्ड है जो ट्राइब हुआ है। तो ट्राइबस का मतलब क्या था, एक ग्रुप जो डिसेंट, एक कॉमन एंसेस्टर की बात करता है भी हम इसके डिसेंडेंट्स हैं। एक ग्रुप भी हम सब एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ट्राइब क्या है, एक सोशली कोहेजिव यूनिट, पॉलिटिकल ऑटोनॉमस, मतलब पॉलिटिकल ऑटोनॉमस का मतलब भी अपने फैसले खुद ले सकती है, और एक टेरिटरी के साथ एसोसिएटेड है। यूरोप में नेशनलिज्म हुआ था, तो यूरोप में नेशनलिज्म हुआ, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुई, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, बाद में काफ़ी, जैसे जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो का आपका हिस्ट्री का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो कहते हैं, वो ट्राइब को उन्होंने किसके साथ लिंक किया, तो स्टेजेस इन सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब जो इंपीरियल गैजेटरी ऑफ इंडिया है 1911, उसने ट्राइब को कैसे डिफाइन किया, कॉमन नेम, कॉमन डायलेक्ट, कॉमन टेरिटरी, नॉट ऑलवेज एंडोगेमस। वो ट्राइब को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक ग्रुप है जिसका नाम कॉमन है, उनकी बोली भी कॉमन है, उनकी टेरिटरी भी कॉमन है, बट हो सकता है वो आपस एंडोगेमस ग्रुप ना। तो रोमन्स ने जो ट्राइब को एक पॉलिटिकल डिवीजन की तरह देखा, लेकिन हमने इसको पॉलिटिकल डिवीजन की तौर पर नहीं देखा। डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कैसे डिफाइन कर रही है ट्राइब को, ट्राइब इज ए सोशल ग्रुप विद एरिया, डायलेक्टिक, कल्चरल होमोजेनिटी, यूनिफाइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ग्रुप है जिसके पास एरिया है, कॉमन डायलेक्ट है और कल्चर होमोजेनिटी है, सेम कल्चर। तो अब देखोगे जो वेस्ट में मीनिंग था वो डिफरेंट था और इंडिया में डिफरेंट, जैसे जैसे हम लेक्चर को खोलते जाते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे इंडिया में ट्राइब्स के नाम, आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजाति, जनजाति मतलब फोक कम्युनिटीज, गिरिजन जो हिल में रह रहे हैं, वनवासी जो जंगल में रह रहे हैं, वन्य जाति फॉरेस्ट कास्ट, आदिम जाति प्रिमिटिव कास्ट, हिल ट्राइब माउंटेन ड्वेलर्स और इंडिजिनियस पीपल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम दिया, जो इंडिजिनियस पीपल थे जो पहले से थे आदिवासी, तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो अब हम देखते हैं डिफाइनिंग एंड कंसेप्चुलाइजिंग ट्राइब्स। तो अब इसको कैसे हम कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्ली सोसाइटी को स्टडी करते हैं, बाद में हमने जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी का लिंक कैसे, वो मैंने अपने पेपर 1 के लेक्चर में समझाया हुआ है आपको। तो आप देखोगे जो डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मेलानेशिया, इनमें जहाँ पे इन्होंने स्टडी किया, तो जो नोटेबल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ट्राइब्स को स्टडी किया, एल.एच. मॉर्गन, मेयर फोर्टेस, ई इवान पर्चेट, ब्रोनलिसा मालिनोस्की, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो रेडक्लिफ ब्राउन का जो चेला था जे एम.एन. श्रीनिवास, तो उन्होंने जो ट्राइबल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस किया, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर कैसी है, किनशिप कैसा, मैरिज, रिलीजन, मैजिक, क्योंकि रिलीजन और मैजिक, क्योंकि मैजिक भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्राइब में, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लॉ, सोशल रिलेशन। तो इन सब पे उन्होंने रिसर्च की। जैसे कि आपने देखा होगा जो मालिनोस्की थे, तो वो अरुंता ट्राइब थी आई थिंक, जब
ट्रोबो आइलैंड्स, मैं वो कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके रहे। एथनोग्राफी मैंने बताया था आपको जब विलेज स्टडी में भी, एथनोग्राफी क्या होती है, वहाँ पे जाके रहना, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उनके जो वे हैं उनको ऑब्जर्व करना और एथनोग्राफिक अकाउंट लिखना भी। हाँ जी, जैसे कि ब्रॉनिस्लाव मालिनोस्की ने मैजिक पे लिखा था, जब बताया था भी रिलीजन कैसे, ये रिलीजन का क्या रोल है। तो इस तरह तो ल्यूस एच मॉर्गन और इमाइल डुर्खिम ने इसको एक एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क में यूज किया। एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क क्या है, मतलब कोई भी सोसाइटी इवॉल्व करती है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, जैसे ट्राइबल सोसाइटी से हो सकता है पीजन सोसाइटी, पीजन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इस तरह ये सोसाइटी इवॉल्व करती है। तो ल्यूस एच मॉर्गन और इमाइल डुर्खिम ने इसको एवोल्यूशन फ्रेमवर्क में देखा। जैसे कि डुर्खिम ने जो टर्मिनोलॉजी यूज की थी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, तो उसने बताया कि जो ट्राइब में है मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। तो जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये भी मैंने ऑलरेडी डुर्खिम के लेक्चर में, पेपर 1 के लेक्चर में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ल्यूस एच मॉर्गन ने ट्राइब की डेफिनेशन दी एंशिएंट सोसाइटी 1877 में, कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी डोमिनेटेड बाय किनशिप, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ क्लैंस, डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस होते हैं, आपको पता है। कलेक्शन ऑफ क्लैंस, उनकी डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, जो नॉमेनक्लेचर होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब यूनिक होगा, लैंग्वेज यूनिक होगी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनिक होगी, टेरिटरी यूनिक होगी। इसी तरह इवान पर्चिट का जो वर्क था ऑन नूअर्स अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम 1940 में, तो उन्होंने भी ट्राइब को डिफाइन किया। जब नूअर्स को उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा भी नूअर्स का एक कॉमन नेम है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चर है और डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल यूनिट। तो स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हर एक का अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द अदर ट्राइब्स। तो इवान पर्चिट अगेंस्ट था सेगमेंटरी सिस्टम टू डिफाइन ट्राइब एज इट इज नॉट इंटरचेंजेबल विद ट्राइब। तो मतलब जो सेगमेंटरी सिस्टम जे वो कह रहा था, मतलब डुर्खिम, तो इसके आइडिया के वो अगेंस्ट था। तो ये सोसाइटी कैसे, मतलब तो हर एक स्कॉलर के आप देखोगे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो मार्शल सालिन्स कैसे कहते हैं, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इक्विवेलेंट स्पेशलाइज्ड मल्टी फैमिली ग्रुप्स, नॉन स्टेट सोसाइटी डिवाइडेड टू बैंड, ट्राइब और चीफडम। तो जो मॉरिस गोल्डरियर है, तो इसने ये 3-4 जो स्कीम थी वो रिजेक्ट की। गोल्डियर कहता है जो डिफरेंस बिटवीन ट्राइब एंड चीफडम क्या है, ड्यू टू क्लास इनइक्वालिटी ड्यूरिंग एवोल्यूशन। तो गोल्डियर क्या कह रहा है भी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्राइब की सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है। राफ लिंटन कैसे कह रहे हैं भी ट्राइब है एक ग्रुप है जिन्होंने कॉन्टिगुअस एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो शेयर्ड इंटरेस्ट और कल्चरल सिमिलरिटीज के कारण आपस में यूनाइटेड है। लूसी मेयर क्या कह रही है, ये आपको नाम याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। मैंने तो एक आपको कंटेंट देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, तो एज ए टीचर बाकी आप जितना इससे बेनिफिट, जितना इसको निचोड़ सकते हो आप, वो आप पे है। तो लूसी मेयर ने कहा विद ट्राइब एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिवीजन है विद ए कॉमन कल्चर। तो आप देखोगे भी यूनिवर्सल जो डिफाइन करने का क्राइटेरिया था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, डिफरेंट उनका डिफरेंट जगह, कोई प्लेन्स में रह रहा है, कोई फॉरेस्ट में रह रहा है, कोई हिल्स में रह रहा है, डिफरेंट उनका वो है, कोई हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, कोई फूड गैदरिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, डिफरेंट नेचरिज्म, टोटेमिज्म, एनिमिज्म, डिफरेंट रिलीजन है। तो मतलब ये एक डिफाइन करना बहुत मुश्किल था। और इंडियन ट्राइब्स थी जो, क्योंकि आप देखोगे जो इन्होंने फॉरेन की ट्राइब्स स्टडी की, तो जो इंडियन ट्राइब्स हैं जो ग्लोबल ट्राइब्स के डिफरेंट हैं। तो आप देखते हैं भी जो ट्राइब्स को आप देखोगे भी वो कैसे हमने डिफाइन करने की कोशिश की इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ट्राइब जो है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है। और जो आप देखोगे रामायण महाभारत में भी ट्राइब्स के बारे में बताया गया, एंशिएंट टाइम्स में ट्राइब्स की बात की जाती है।
उसके बाद अगर आप देखोगे जो गौंड ट्राइब थी, जो राजपूत ट्राइब थी सेंट्रल इंडिया में एज ए मार्शल रेस, ये इवॉल्व हुए ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड। और मुगल और मुस्लिम रूलर्स ने इन वॉरियर कास्ट, वॉरियर जो ट्राइब थी, इनको वो किया, पैट्रोनाइज किया ताकि उनकी आर्मी में आ सके। तो मेरे कहने का मतलब क्या है भी, जो ट्राइब का कंसेप्ट है इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखोगे, इसमें देखोगे आप, तो ब्रिटिश कॉलोनियल जब आया, ब्रिटिश रूल आया, तो ब्रिटिश रूल ने देखा अभी ट्राइब अब एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उन्होंने जैसे कास्ट पे काफ़ी स्टडी करने की कोशिश की। इसी तरह उन्होंने देखा भी अब हम ट्राइब्स पे भी स्टडी करेंगे। तो ट्राइब किस एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिशनरीज, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है भी अपनी, हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो हमें स्टडी करना है। मिशनरीज को रिलीजियस कन्वर्जन करनी थी, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के लिए। तो हटन, रिस्ले, एल्विन, बेले, रिवर्स, WHR रिवर्स, तो इन सब ने ट्राइब्स को स्टडी करने की कोशिश की। तो जो 1930-50 जो भी ब्रिटिश स्कॉलर थे कर रहे थे ताकि ट्राइब्स को कंट्रोल किया जाए। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन एकेडमिक्स ने भी काफ़ी स्टडी की ट्राइबल्स पे। तो जो ट्राइब स्टडी की गोंड, भील, मुंडा, ओरान, हो, नागा, खासी, मीजो, अंडमान आइलैंडर्स, तो जहाँ पे स्कॉलर्स ने इनका जो कल्चर था उसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट हुए। तो एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं ट्राइब की बात करता हूँ तो हमें लगता है भी इनका बड़ा ही सिंपल कल्चर होगा, तो अगर आप देखो कि इनका कल्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि अभी मैं जब भोपाल में था, भोपाल में कुछ टाइम के लिए था, तो वहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम है, इंडिया का मेरे को लगता है सबसे बड़ा ट्राइबल म्यूजियम होगा। तो आप वहाँ पे देखोगे इतनी ज़्यादा, मतलब वो मेरे को वहाँ पे जाकर रियलाइज हुआ जो ट्राइब्स का कल्चर होता है वो बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कल्चर होता है। मतलब ये चीज़ें हमारे, ये हमारा दुर्भाग्य है, उनको इतनी नॉलेज का हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि एक स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट के कारण। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो जैसे आप देखोगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर थे, SC रॉय, NK बॉस, DN मजूमदार, S सिन्हा, तो डिफरेंट बहुत सारे स्कॉलर्स ने ट्राइब्स पे स्टडी की। तो DN मजूमदार ने जो ट्राइब को डिफाइन करने की कोशिश की, तो ये एक उनकी डेफिनेशन है। तो DN मजूमदार ने ट्राइब को डिफाइन किया। तो इस पे हम ज़्यादा ओपन, क्योंकि ये सिंपल PPT है, सिंपल पॉइंट है, जस्ट आपको रीड करना है। इसी तरह FG बेले ने जो कॉन्ट और ओरिया पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा ट्राइब और कास्ट सीन एज ए कॉन्टिन्यू, मतलब ट्राइब कास्ट आपस में चलते रहते हैं, क्योंकि कुछ ट्राइब्स क्या है, कास्ट की जो लोअर वो हिरार्की होती है उसमें आ जाती हैं। तो ये चीज़ उन्होंने जब बताया, तो जहाँ पे आप देखोगे उन्होंने ये भी बताया भी कास्ट, क्योंकि ये माना जाता है जो कास्ट है डेट लिव इन फील्ड, एग्रीकल्चर करती है और फॉरेस्ट में रहती है ट्राइब। लेकिन आप देखोगे भी जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता रहता है, लेकिन ये नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है भी यूनिक है, यूनिफॉर्म है, ये वेरी करता रहता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अ रीजन। LP विद्यार्थी और विनय कुमार राय ने भी बुक लिखी ट्राइब पे। तो ये सिंपल वो हैं यूनिक पॉइंट्स। तो ये हमारे मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि जो मैंने इग्नो के नोट से ये बना के आपको देने का मेरा पर्पस था। तो आंद्रे बेते ने भी एक ट्राइब को डिफाइन करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया भी ट्राइब क्या है, एक सेल्फ कंटेन्ड सोसाइटी है विद कॉमन गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट जब ट्राइब को आप सेगमेंटरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते हो। एंथ्रोपोलॉजन ने ट्राइब्स को किसके बेसिस पे, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन, इस क्राइटेरिया पे डिफाइन करने की कोशिश की। तो ये अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इनसफिशिएंट है क्राइटेरिया, क्योंकि जो इंडियन ट्राइब्स हैं वाइडर सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई हैं, और अपनी जो पॉलिटिकल और लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज थी वो भी खो दी हैं इन्होंने। तो ये जो ट्राइब्स हैं ट्रांजिशन में हैं, मैंने बताया था कि कैसे ये मर्ज हो रही हैं हिंदू सोसाइटी में।
तो आपको एक डेफिनेशन क्रिएट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। के.एस. सिंह ने जो ट्राइबल इंटीग्रेशन था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वो डिस्कस किया भी कैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्राइब थी वो कैसे कॉलोनियल इकोनॉमी में इंटीग्रेट की गई। तो इसी तरह एन.के. बोस ने भी ट्राइब्स को एनालाइज किया। तो जो एन.के. बोस ने जो ट्राइब्स को एनालाइज किया, उनकी सोसाइटी को एनालाइज किया, इकोनॉमी को एनालाइज किया, कल्चर को एनालाइज किया, तो उन्होंने उनके लाइवलीहुड, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, आर्ट, म्यूजिक और डांस को सब देखा। तो उन्होंने देखा भी जो डिफरेंस क्या है, भी आइसोलेशन और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ ट्राइबल्स है। तो इसी कारण उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में डाला गया ताकि उनको एक प्रोटेक्टिव मेजर्स दिया जा सके। ब्रिटिश पीरियड में हमने देखा था जो ट्राइब्स को कैसे मनी लैंडर्स, मेन लैंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो जो एन.के. बॉस जो कि एक सबल्टर्न पर्सपेक्टिव भी दे रहे हैं, सबल्टर्न पर्सपेक्टिव। वर्जीनियस खाखा, इसको खाखा बोलते हैं, तो वो कहते हैं जो ट्राइब है ये ब्रिटिशर ने यूज किया था वर्ड ट्राइब इन मल्टीपल सेंसेस, कॉमन एंसेस्टर ग्रुप है, पीपल लिविंग इन प्रिमिटिव कंडीशंस। तो जो वो कह रहे भी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो क्राइटेरिया डिफाइन करने का ट्राइब को वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर है। तो रिलीजन ऐसे डिस्टिंग्विश फैक्टर कहते प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो आप देखोगे जो लोअर स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी है वो भी एनिमिज्म प्रैक्टिस करता है। आप कह रहे हो, खाखा कह रहे हैं भी अगर आप कह रहे हो रिलीजन के बेसिस पे आप ट्राइब को डिफाइन करोगे, भी आप कहोगे अगर वो एनिमिज्म फॉलो कर रहे हैं तो दैट आर ट्राइब, अदरवाइज कास्ट। आप कैसे, जो लोअर स्टेट है हिंदू सोसाइटी का वो भी तो एनिमिज्म प्रैक्टिस कर रहा है। और कुछ ट्राइब्स की आइडेंटिटी चेंज हो गई है फ्रॉम एनिमिस्ट टू बैकवर्ड हिंदूज, जो आपने जो जीएस गुरे, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो खाखा ने कहा भी आप 3 सेंट्रल एस्पेक्ट लीजिए कंसेप्चुलाइज करने के लिए। इंडिजिनियस पीपल लिव्ड इन कंट्री बिफोर कॉलोनाइजेशन और कॉन्क्वेस्ट बाय आउटसाइडर, marginalized due to conquest and colonization by outsider groups, governed by own social, economic and cultural institutions rather than larger society laws। तो ये 3 उन्होंने कहा भी इन 3 फैक्टर्स पे आप उनको विजुलाइज कर सकते हो। अब निरंजन रे कहते भी ट्राइबल्स एक सेपरेट कैटेगरी नहीं है, वो जनास है, और जिसके कारण वो पूरा कंसेप्ट को रीवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब आप देखोगे डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट चीजें बताई। तो हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजी ट्राइब के देखते हैं भी जो वर्ड ट्राइब है जो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, तो भी कॉलोनियल रूलर्स ने अपने मतलब के लिए वो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। जो ट्राइबल आइडेंटिटीज हैं जो किसी टाइम बहुत फ्लूइड और कॉन्टेक्चुअल होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी उसके लिए पॉलिसीज के लिए, अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए ट्राइब वर्ड कर दिया और सबको ये लेबल कर दिया। क्योंकि इनको क्या था भी हम ट्राइब करेंगे, कुछ ट्राइब्स को हम वो कर देंगे क्रिमिनल ट्राइब्स, तो मतलब इनको अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट था। तो मतलब जो ट्राइब वर्ड है इससे कॉलोनियल इंटरेस्ट कंस्ट्रक्ट। तो ये चीज़ें हैं जो वर्ड ट्राइब को डिफाइन करना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे यूरोप में ट्राइब को कैसे डिनोट किया गया, रेस ऑफ पीपल। जैसे इंडियन ट्राइब्स को भी 4 रेसेस में डिवाइड किया गया, निग्रिटोस, मंगोलॉइड्स, मेडिटेरियंस एंड प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। तो जो 4 डिफरेंट उसमें रीजन्स में, जैसे रेसेस के हिसाब से अगर हम ट्राइब को डिफाइन करते हैं तो ये 4 रीजन्स में हम देख सकते हैं। जैसे निग्रिटोस हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार, केरला। मंगोलॉइड्स 2 तरह के हैं, पैलियो मंगोलॉइड्स असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तिब्बतियो मंगोलॉइड्स सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मेडिटेरियन। तो इस तरह तो ये ट्राइब क्या है, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट है डिफाइन करना, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वेरी हो रही हैं, कॉन्टीन्यूअस असिमिलेशन ऑफ कल्चरेशन, तो ऑन गोइंग डिबेट है ये। जैसे कि अब आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसने क्या यूज किया, वर्ड ट्राइब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। अब प्रेसिडेंट
आर्टिकल 36 और आर्टिकल 342 भी कहते हैं प्रेसिडेंट वो डिफाइन कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है ट्राइब और ट्राइबल ग्रुप्स, बट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं भी कैसे इंक्लूजन क्राइटेरिया है। फिर 1959 में देबर कमीशन बिठाया था, तो उसने भी कोई सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन नहीं थी। लोकल कमेटी कहती शेड्यूल ट्राइब को कैसे डिफाइन कर सकते हो, परमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, साइनेश ऑफ कंटेक्ट विद द लार्जर कम्युनिटी। जैसे जो ट्राइब का कल्चर है वो शाई करती है, मतलब वो कह रही है भी हमने जो लार्जर कम्युनिटी के साथ कंटेक्ट नहीं करना। जोग्राफिकल आइसोलेशन, बैकवर्डनेस। तो इसी तरह तो पोस्ट कॉलोनी पीरियड जो ट्राइब्स हैं वो अभी भी प्रिमिटिव देखते हैं, बट मैंने बताया भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे अर्बनाइजेशन की फोर्सेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की फोर्सेज ने भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेके आए हैं। इसी तरह काका कालेकर कमीशन बता रहा है भी ट्राइब्स को जो सेपरेट एक्सक्लूसिव एग्जिस्टेंस है, नॉट फुली असिमिलेटेड, में बिलोंग टू एनी रीजन। उसके बाद मैंने जैसे बताया शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद आती है डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। जैसे नोमैडिक ट्राइब्स जिसको हम जैसे मूवी में देखते हैं बंजारा ट्राइब, भी कहते हैं बंजारा एक कोने से दूसरे कोने से, एक कोने से दूसरे कोने से, तो वो क्या है नोमैडिक ट्राइब जो कॉन्टिन्यूस मूव करती रहती है। तो डिफरेंस अमंग इन ट्राइब्स, तो जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, तो सारी ट्राइब्स को, जितनी भी ट्राइब्स हैं इंडिया में, उनको सबको शेड्यूल ट्राइब नहीं कह सकते। तो गवर्नमेंट की कुछ और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स और पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो जो नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है। तो कहते हैं 10% जो पॉपुलेशन है इसकी, नेशनल कमीशन जो बिठाया गया था तो उसने जो बताया, जिसको बालाकृष्ण रेणके कमीशन भी कहते हैं, जहाँ पे 1500 नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, 150 से और 198 डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं। तो डी नोटिफाई का मतलब क्या है, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो इन्होंने अब सप्रेस करने के लिए कुछ कम्युनिटीज़ को क्या किया, एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट निकाला 1871 में। तो उसके अंडर क्या किया भी, कुछ ट्राइब्स को कह दिया भैया जो क्रिमिनल से बॉर्न होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डीसी होते थे तो वो नोटिफाई करते थे। तो इनको डी नोटिफाई किया गया भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक कॉलोनियल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करने के लिए था। तो अयंगर कमेटी ने रिकमेंडेशन की बेसिस पे डी नोटिफाई किया गया। तो इनके डाइवर्स ऑक्यूपेशन है, तो मेटल वर्कर, जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स को भी मतलब पहले इनको एक नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें जो कहा गया अंग्रेजों ने भी जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, तो डी नोटिफाई मतलब इनको डी नोटिफाई किया भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स। इसी तरह पीवीटीजी, तो 75 ग्रुप्स हैं, इनकी ग्रेटर वल्नरेबिलिटी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, 18 स्टेट्स में पाई जाती हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो कुछ तो ट्राइब्स एक्सटिंक्शन का भी थ्रेट फेस कर रही हैं। तो पीवीटीजी को जो डिफाइन करने का क्राइटेरिया था, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इकॉनमी, वेरी लो लिटरेसी रेट, डिक्लाइनिंग और नियर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, सब्सिस्टेंस बेस्ड इकॉनमी। तो ये पीवीटीजी को डिफाइन करने का था। तो लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करता है, हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, पेस्ट्रोलिज्म, जूम कल्टीवेशन। तो ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो पीवीटीजी हैं तो वो बताए हुए हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया 2013 की रिपोर्ट थी, तो उसने बताया कि टोटल पीवीटी जो पॉपुलेशन है 27.68 लाख है, टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटीज 71। तो जो 19 कम्युनिटीज़ हैं, आप देखिए कैसे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लेस देन 1000 पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, मारियागॉन्ड और सौरा, और सबसे कम क्या है, सेंटिनलीज, जो आपने सुना होगा काफ़ी बार भी अंडमान निकोबार में है। तो और ग्रेट अंडमानीज 44 और 15 रहेगी, मतलब आप देखिए बिल्कुल ही ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो मेजॉरिटी ऑफ पीवीटीज कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, एपी, तमिलनाडु। और बेल नोन जो है यारबा, सेंटिनलीज, चैंपियंस, चोलोना, कायंस। इस पर एक प्री का क्वेश्चन भी आया था, तो देख लीजिएगा। तो डिफरेंट स्कीम्स हैं इनको अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेशन के लिए, पीवीटीज के लिए। अगर आप देखोगे अभी जो रिसेंट बजट था तो 2023-24 का, तो गवर्नमेंट ने जो 7 प्रायोरिटीज़ बताई थी, तो रीचिंग द लास्ट माइल, तो इसके अंडर गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया 15,000 करोड़ का।
जो नेक्स्ट 3 साल के लिए है। तो 3.5 लाख लोगों को ये वो करेगा, बेनिफिट करेगा। तो इसमें जो मेन है सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो टेलीकॉम, ये कनेक्शन, सब कुछ उनको देना है। तो ये सप्तऋषि प्रायोरिटीज थी, एक थीम था मतलब बजट का। तो इसमें आप देखिए गवर्नमेंट ने अभी इसी साल एक मिशन लॉन्च किया। तो अब देखोगे मतलब ये जो ट्राइब्स हैं इनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल मतलब एक स्कॉलर्स में डिबेट है। तो आई होप आपको जो डिबेट समझ आ गया होगा। तो एंड में आप प्लीज़ लिखिएगा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी एक यूनिक डेफिनेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जब भी डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, और पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी नितिन सांगवान सर की बुक को भी एज ए रेफरेंस लेके चलिएगा आप। सो थैंक यू क्लास।